वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे थिंक मैथमेटिक के 8th एडिशन के एक्सरसाइज 1A इंटरमीडिएट के पार्ट नंबर 2 को। लास्ट टाइम हमने पार्ट नंबर 1 के बारे में आपको बताया था, आज है पार्ट 2 में और ये क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। ठीक है जी। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर उमूमन आपको फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन और उनकी डिवीजन के साथ ही सवालात मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास के 5 ऑफ ए अपॉन 9 ऑफ बी और फिर मल्टीप्लाई ऑफ ए सी स्क्वायर और डिवाइड में 2 ऑफ बी मल्टीप्लाई विथ सी क्यूब बाय 8 ऑफ बी पावर 4। अच्छा, एहतियात से नहीं करना होगा, पहले हम इन दोनों की तरफ देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कोई टेबल नहीं लग रहा। अच्छा, इन दोनों की तरफ देखें ज़रा, तो यहाँ पर मेरे पास भी कोई टेबल नहीं लग रहा। ठीक है, तो सारे नीचे बीज है, ऊपर बी कोई भी नहीं है। अब देखें ज़रा, तो हम ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाले आपस में कर लेंगे। ऊपर वाला मैंने 5 लिखूंगा, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो एक एक मरतबा है तो ये A2 हो जाएंगे। सी 2 और सी कितनी मरतबा है, 3 मरतबा, तो ये हो जाएंगे 5, सी पावर 5। यहाँ पे 9, 2 एंड 8, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8। फिर बी है, बी 2 मरतबा, ये 1 मरतबा, 1 मरतबा, ये 2 मरतबा, 2 और ये 4, 6 मरतबा। अब इन्हें आप मल्टीप्लाई करें ज़रा, किससे, 9 को मल्टीप्लाई 2 के साथ और फिर 8 के साथ, तो ये 144 हो जाएंगे। तो इट मीन्स 5 ऑफ ए के स्क्वायर सी के पावर 5 और नीचे हो जाएंगे 144 और बी पावर 6, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पे कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही। अच्छा, इसके बी पार्ट को देख लें भला। यह है 6D बाय 9F का क्यूब मल्टीप्लाई 3F का स्क्वायर बाय 16D5 डिवाइडेड बाय 8F का स्क्वायर बाय 27 एंड D। अब पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई नहीं फर्क पड़ता। देखें ज़रा, यहाँ पर 3 का टेबल यहाँ 3 टाइम जाएगा और यहाँ पे जाएगा 2 टाइम और 3 में कैंसिल। अच्छा, 2 का टेबल इस पे जाएगा 8 टाइम, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर नंबर में 1 रहा और यहाँ पे भी 1 रहा। अब देखिए एक D यहाँ से कैंसिल हुआ तो यहाँ रह जाएंगे 4। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 1 ही रहा। F यहाँ से 2 जाएंगे तो ये 1 रह जाएगा, 1F रह जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ 1 अपॉन 8D पावर 4 रह जाएंगे। इसे मल्टीप्लाई को चेंज करूंगा तो 27 ऊपर चला जाएगा और डी भी, और उसके बाद हमारे पास आएंगे 8F के स्क्वायर। अब देखें ज़रा, इन दोनों पे कोई टेबल नहीं जा रही सिवाय कि एक D हमारा कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ रह जाएंगे 3। तो यहाँ तो होगा 1 अपॉन 1 ऑफ F इंटू 1 अपॉन 8D का क्यूब। अच्छा, 27 फिर बाय 8 का F का स्क्वायर। अब कैंसिलेशन नहीं हो रही, लेकिन हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 इंटू 27, दिस रिमेन्स 27 बाय 8 इंटू 1 8, 8 8 जा 64। ठीक है, F 1 है और F 2, तो ये हो जाएंगे F3 और D आपके पास 3, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें जरा। अब है मेरे पास डिवीजन वाला केस। अब इस केस में सबसे पहले सी वाले पार्ट को देख लेते हैं। सी वाला क्या कहता है, 2y का क्यूब और उसके साथ x का क्यूब डिवाइडेड बाय 4y बाय 5 ऑफ x मल्टीप्लाई 64 ऑफ x बाय 10 और y के ऊपर पावर 4 है। पहले मैं डिवीजन को यहाँ, क्योंकि हम इस साइड से चल रहे हैं तो ये पहली आप साइन आ रही है तो हम इसे छुड़ा लेते हैं। तो y क्यूब, तो ये हो जाएगा x क्यूब मल्टीप्लाई हम चेंज करेंगे 5x ऊपर चला जाएगा, 4y नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई विथ 64 ऑफ x एंड 10y के ऊपर पावर 4। अच्छा, अब देखें ज़रा इजी तरीके से, x एक ये 2x इधर से गई तो 1 रह जाएगी। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक x रह गई। अच्छा, अब देखें y 3 है यहाँ, तो 3y ये हमारे पास
3y में से 1y यहाँ गई तो 2 ऊपर रह गई, 2 इधर से जाएंगी तो 2 रह जाएगा। अच्छा 2 का टेबल इस पे जाएगा 2 टाइम, ठीक है, और फिर 2 का टेबल इस पे जाएगा कितनी मरतबा 32 टाइम। तो यहाँ पे मेरे पास जो रह गया 1/x रह गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रह गया 5 का टेबल जा रहा है इस पे कितनी मरतबा 2 मरतबा जा रहा है, 5 का टेबल इस पे 2 टाइम, तो यहाँ रह जाएगा 1/1 ही, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या रहा 32/2y का स्क्वायर। तो ऊपर वाले 1 1 एंड 32 मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा, और x को अगर 2y से करेंगे तो x 2xy स्क्वायर, तो ये इसका रिजल्ट कर सकते हैं। लेकिन 2 का टेबल जा रहा है 32 पर कितनी मरतबा, ये जा रहा है आपका 16 टाइम, तो 16/x के y का स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा सी पार्ट। तो ये थोड़े फ्रैक्शंस हैं। डी को देख लें जरा, डी क्या है 3s³ 4p का स्क्वायर r, फिर डिवीजन। अब है मेरे पास 3q³ / 12p3s², ठीक है, मल्टीप्लाई 14ps/7q एंड r। अब देखें पहले हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3s³ / 4p² और r मल्टीप्लाई 12 ऊपर गया 12p3s² / 3q³, ठीक है, मल्टीप्लाई 14ps और इसके नीचे 7q एंड r। अब जरा देखें जो चीजें कैंसिल होती हैं वो कैंसिल करें। सबसे पहले तो 3 3 में सीधा कैंसिल हो रहा है, ये हो गया। 4 का टेबल इस पर 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, और कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ देखिए एस नीचे कहीं है, नहीं है एस नीचे, तो छोड़ दें। क्यू है यहाँ पर, एक ये क्यू और ये क्यू चला गया। चलिए यहाँ पी यहाँ पर 1 और ये 3 4 दफ़ा है, तो मैं ऐसा करता हूँ 2 मरतबा 1 पी यहाँ से गया, यहाँ से फिर 1 डाल के मैं 2 रख देता हूँ। अच्छा फिर मेरे पास ऊपर एस है, नीचे एस नहीं है। अब यहाँ क्या रह गया, यहाँ रह गया 1/r मल्टीप्लाई, यहाँ रह जाएगा 3p के ऊपर 2s² बाय q के ऊपर 3 पावर मल्टीप्लाई 14s/7r रह गया। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा 14 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 4 = 12, एक ऊपर 3 1 = 3, ये 42 हो जाएंगे। p स्क्वायर s2 है, ये एक 3 हो जाएंगे, और नीचे क्या हो जाएगा 7r एंड r स्क्वायर एंड q³, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा आंसर नहीं होगा, 7 का टेबल जा रहा है, यहाँ 7 जा रहा था 2 मरतबा, तो ये यहाँ पे ही आप लगा दें। अगर आपके पास यूँ हो गई तो ये हो जाएगा 6p² बाय r² एंड q³। तो इस तरीके से ये इजी तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें जरा। अब वही कॉमन वाली मेथोलॉजी या फिर फार्मूला लग के क्वेश्चंस को सिंपलीफाई हो गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्वेश्चन को पहले डिवीजन को तब्दील करना होगा। तो ये 7 है और यहाँ पे है 5 और w का क्यूब डिवाइडेड बाय 21 माइनस के 9w और बाय 27 के w। अच्छा ये तो 3w है माइनस के 7 और यहाँ पे 5w का क्यूब, मल्टीप्लाई में चेंज करें, ये हो जाएंगे 27w और नीचे 21 माइनस के 9w। अब हमने पहले डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया। अब देखिए कॉमन निकल रहा है क्या, इस ब्रैकेट से कोई कॉमन है, कोई नहीं, तो इसे आप यूं ही रखें। पहला स्टेप, यहाँ तो एक टर्म है तो कॉमन निकलने का कोई जवाब ही नहीं होता, मल्टीप्लाई 27। अच्छा w, नीचे देखें क्या कॉमन निकल रहा है। मेरे ख्याल से अगर ऐसी ब्रैकेट बनानी है तो यहाँ से आप माइनस में कॉमन निकालें। माइनस क्या कॉमन निकालें, माइनस में हम कॉमन निकालेंगे
3, तो 3 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 21 वाला माइनस के 7 हो जाएंगे और प्लस 3 का W, क्योंकि ये वाली चीज़ मुझे कैंसिल भी करनी है। अच्छा अब देखिए 3 का W माइनस के 3 का W और फिर माइनस के 7 और नीचे है मेरे पास 5W3। अच्छा मल्टीप्लाई 27W, मैं एक और चीज़ करने वाला हूँ इसलिए 3 माइनस का, अब देखें 3W और माइनस के 7, अब बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। देखें एक तो ये ब्रैकेट कैंसिल हो रही है, चलिए अच्छी बात हो गई। 3 का टेबल इस पर 1 मरतबा, यहाँ पर 9 मरतबा, यहाँ से एक W जा रहा है तो 2W रह जाएंगे। अच्छा इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ ऊपर 1 रहा और नीचे क्या रहा 5W के स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ 9 रह गया आपके पास और नीचे क्या हो गया माइनस के 1 ओनली। अच्छा 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 9 हो जाएंगे और माइनस के 5W स्क्वायर, क्योंकि ये नीचे वाले से मल्टीप्लाई करें। अब ये माइनस बीच में रखें या फिर 9 को दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ को दे, एफ क्या कहता है देख लें जरा एफ पार्ट। एफ कहता है कि 6x स्क्वायर वाई बाय 16 ऑफ y माइनस के 8x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 12 ऑफ x माइनस के 24y और उसके नीचे मेरे पास 4 ऑफ xy के स्क्वायर। देखिए यहाँ कॉमन निकलेंगे बहुत ज़्यादा। सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा यहीं पे कर दूं कि 2 का टेबल यहाँ 3 टाइम और 2 का टेबल यहाँ 2 टाइम। अच्छा एक x इससे चली जाएगी, एक रह जाएगी, एक y यहाँ से चलेगी तो एक रह जाएगी, तो ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा 3x ओनली। इसके नीचे कॉमन है, क्या कॉमन है 8x कॉमन है, 8 ओनली कॉमन है, x नहीं है कॉमन, तो 8 कॉमन, 8 का टेबल 16 पर 2y और माइनस यहाँ पर 8 का टेबल 2 टाइम 1 टाइम 1x, यहाँ आप x लिख दें, ठीक है जी। मल्टीप्लाई यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन है 12 कॉमन निकला तो x सिंपल और 24 को 2 टाइम डिवाइड करेगा अपान y, नीचे यहाँ है 2, x चला गया y के ऊपर पावर 1। अब देखें ज़रा सा, अब इसलिए यूँ कर सकते हैं हम कि ये जो 4 का टेबल है यहाँ 2 टाइम लगेगा और 4 का टेबल यहाँ 3 टाइम, तो ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 जा 9 x इंटू x माइनस के 2y और नीचे 2 2 जा 4y, क्योंकि ये वाला y है तो 4 ऑफ y इंटू 2y माइनस के x। अच्छा ये दोनों एक जैसे थोड़े लग रहे हैं, लेकिन ये हम कर के कैसे सकते हैं, इससे हम इजीली यूं कर सकते हैं कि अगर मैं ऊपर से कॉमन ले लूँ माइनस, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये x नेगेटिव हो जाएगी, माइनस की x और y किसका होगा पॉजिटिव हो जाएगा। नीचे मेरा सेम टू सेम है एज 4y इंटू 2y इंटू माइनस के x। अब देखें माइनस के 9x, यहाँ पे 2y मैं पहले ले आऊँगा, x बाद में ले आऊँगा और नीचे मेरे पास क्या होंगे 4 ऑफ y इंटू 2y एंड माइनस के x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 9x अपान 4 ऑफ y, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये अब वाला क्वेश्चन भी फार्मूला कॉमन और इन पे ही मुश्तमिल है, लेकिन मिडिल टर्म ब्रेकिंग के साथ। अगर मैं पहले क्वेश्चन जी को देखूं तो ये है मेरे पास h स्क्वायर माइनस के h और माइनस के 6, नीचे क्या है h स्क्वायर माइनस के 9। अच्छा मल्टीप्लाई बाय h स्क्वायर और उसके नीचे हैं h स्क्वायर प्लस के 2h। हर टर्म पे यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक होगा। कैसे, 6 के 2 फैक्टर्स लें, 6 के कौन से फैक्टर्स होते हैं, एक 3 दूसरा 2। अब 3 और 2 को कुछ यूं करूं कि माइनस का 1 प्लस माइनस का 1 आ जाए, तो माइनस के 3 प्लस के 2, तो ये -1 आएगा यानी कि माइनस h आएगा। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ h स्क्वायर माइनस के 3h और प्लस के 2h और माइनस के 6। अच्छा नीचे मेरे पास फार्मूला लगेगा, उसको मैं फार्मूला की कंडीशन में लिख देता हूँ एज 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई है यहाँ पर तो मल्टीप्लाई यहाँ पे h स्क्वायर और नीचे
h मेरा कॉमन है तो ये हो जाएगा h प्लस के 2, क्योंकि h यहाँ से 2 टाइम था, एक मरतबा हमने निकाली तो एक रह गई, 2 के साथ h थी, h बाहर आ गई। ठीक, अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से h कॉमन है तो ये हो जाएगा h माइनस के 3, इन दोनों में से 2 कॉमन है तो ये भी हो जाएगा h माइनस 3। नीचे फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला, फार्मूला है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी, और उसके साथ ए माइनस के बी, ये फार्मूला लगेगा। ये हो जाएगा h माइनस के 3 और उसी के साथ h प्लस के 3 मल्टीप्लाई, यहाँ से एक h चली जाएगी तो ऊपर एक h और h प्लस के 2 हो जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा, h है ये, h और 2 को हम मिला लेंगे तो h प्लस के 2, अच्छा ठीक है, h माइनस के 3, ठीक है, इसके नीचे क्या है, h माइनस के 3 और उसके साथ h, x नहीं h एंड प्लस के 3, अच्छा, मल्टीप्लाई बाय h प्लस के 2 हैं। ठीक है, अब देखें ज़रा सा, अब यूं होगा कि यहां से कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, कौन सी, h माइनस 3 कैंसिल हो रही है, h प्लस 2 कैंसिल हो रही है, ऊपर h रह गया और नीचे आ गया h प्लस के 3, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये आपका था पार्ट जी। अब हम चलते हैं पार्ट एच पे। एच वाला क्या कहता है, देखें एच वाले पार्ट में मेरी जान, एच वाला पार्ट है अलजेब्रा, ये सी स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर है, नीचे क्या है सी स्क्वायर माइनस के 2cd एंड प्लस के डी के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपान cd और प्लस के डी स्क्वायर। अच्छा, ये तो एक फार्मूला है, मैं अगर इस फार्मूला इस इनकी टर्मिनोलॉजीज को कुछ यूं देखूं तो ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला में कन्वर्ट हो सकता है। ऊपर वाला फार्मूला ये है, वो कैसे, ये देखें ज़रा, ये वाला फार्मूला है आपके पास ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे यूं कर सकते हैं, ऊपर वाले को c माइनस के d और उसके साथ c प्लस के d, नीचे क्या कर सकता हूँ, नीचे एक फार्मूला है दैट वुड बिकम c माइनस डी का होल स्क्वायर। अच्छा, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करें, ये पहले ऊपर ले जाए सी डी प्लस के डी स्क्वायर और इसके नीचे 1। अच्छा, ये हो जाएगा, ये x के ऊपर पावर 1 है तो ये एक ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गई, तो ऊपर रह गया c प्लस डी और फिर c माइनस के d नीचे मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से d कॉमन तो ये हो जाएगा c प्लस के d अपान के 1। अच्छा, अब देखें ज़रा मेरी जान, यहाँ c प्लस डी एक है, c प्लस डी ये दूसरा है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लिकेशन केस में अगर दो चीज़ें एक जैसी हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, और यहाँ पे होगा c माइनस के डी और ये इसका रिजल्ट हो जाएगा h पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, इसके बाद मेरे पास i और j क्वेश्चन है, क्या है i और j क्वेश्चंस, और उसके बाद मेरे पास इसका k एंड l है, फिर मेरे पास 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बाद हम कहते हैं i और j को। देखिए i क्वेश्चन में क्या है, इजी चीज है, इसमें है कि m का स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय m का स्क्वायर माइनस का 3m और प्लस के 2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय m एंड m माइनस 1, ये मेरे पास क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर मैं इसे स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं तो मेरे पास फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो मैं यूं ही करूँगा, एम स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर कर दूंगा। नीचे देखिए ज़रा, इसे मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 1 2 और 1, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस के 2m और फिर माइनस के m और फिर प्लस के 2। डिवीजन को मल्टीप्लाई में करेंगे, जो m माइनस 1 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा जस्ट m। अच्छा, इसको फार्मूला के लिहाज से हमने चेंज किया तो यहाँ पे फार्मूला भी लगाएंगे, कौन सा फार्मूला,
फार्मूला आपको पता है कि इट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ ए प्लस बी, और उसी के साथ आपके पास होता है ए माइनस बी। तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा एम और माइनस का 2 और उसी के साथ एम प्लस का 2। अच्छा, नीचे पहले दो टर्म में से एम कामन, तो एम कामन है तो हो जाएगा एम माइनस का 2, फिर माइनस का 1 कामन तो एम माइनस का 2 यूँ। अच्छा, मल्टीप्लाई है यहाँ एम माइनस का 1 और बाय एम। अच्छा, अब देखें ज़रा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम माइनस का 2 और एग्जैक्टली एम प्लस का 2, नीचे क्या हो जाएगा एम और 1, तो एम माइनस का 1 और फिर एम माइनस का 2 यूँ, मल्टीप्लाई एम माइनस का 1 बाय एम। अच्छा, ये वाली इससे चीज़ कैंसिल होगी, ये वाली इससे कैंसिल होगी, तो ऊपर रह गया हमारे पास सिर्फ एम प्लस 2 और नीचे रह गई एम, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा, ज़रा आगे वाले क्वेश्चन को देख लें भला। ये जेड स्क्वायर ठीक है, फिर है मेरे पास जेड स्क्वायर माइनस के 4 डिवाइडेड बाय 3z माइनस के जेड स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर माइनस के 5z एंड प्लस के 6। हर चीज़ को देखेंगे हम। इस टर्म में कुछ नहीं होता, तो जेड स्क्वायर अपनी जगह बाय यहाँ पर जेड स्क्वायर और -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, डिवीजन है, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करें, ये ऊपर जाएगा जेड स्क्वायर माइनस के 5z और प्लस के 6, ऊपर वाले नीचे आएंगे तो माइनस के जेड स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा इस कंडीशन में, तो ये ऊपर वाला तो सेम है। अब देखें, यहाँ पे होगा जेड -2 एक और दूसरा होगा जेड प्लस के 2। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय मिडिल टर्म ब्रेक दैट इज जेड स्क्वायर माइनस के 3z और माइनस के 2z और प्लस के 6 बाय यहाँ से हमारा z कॉमन है तो ये हो जाएगा 3 माइनस के z। ये कुछ इस तरह से होंगे। अब देखें ज़रा सा, यहाँ तो z स्क्वायर है, ये आगे कैंसिल होंगे, यहाँ अब कुछ नहीं हो रहा, तो z -2 और फिर हो जाएगा z प्लस के 2। पहले दो में से क्या कॉमन है, पहले दो में से मेरा कॉमन था z, तो ये z माइनस के 3, यहाँ -2 कॉमन निकालेंगे तो z माइनस के 3 और उसके नीचे क्या हो जाएगा, उसके नीचे होगा z इंटू 3 माइनस के z। अच्छा, अब देखें ज़रा सा, इजी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं यूं करूं कि z स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा z माइनस के 2 और उसके साथ z प्लस के 2। अब z को और 2 को मिलाएंगे तो z -2 हो जाएंगे। अच्छा, z माइनस के 3 होगा और उसके नीचे z इंटू 3 माइनस के z। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें कैंसिल होंगी, बहुत सारी उल्टी फुल्टी भी है। देखें कैसे, एक z तो यहाँ से गई, अच्छा z -2 यहाँ से गया, अब जो रह गया यहाँ ऊपर रह गया है मेरे पास फ़कत z और नीचे z का +2 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई। ये दोनों एक दूसरे के लिए एक जैसे हैं, लेकिन एक माइनस में है दूसरा प्लस में। अगर मैं यूं करूं कि यहाँ से -1 कॉमन निकालूं तो z नेगेटिव हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और नीचे 3 माइनस के z। अच्छा, अब देखें ज़रा, तो z बाय z प्लस 2 ठीक है, ये क्या हो जाएगा इंटू -1, ये हो जाएगा 3 माइनस के z, चेंज कर सकते हैं हम 3 माइनस के z। अब ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो रही हैं, तो वहां से सिर्फ माइनस रहा तो माइनस हम इसे दे देंगे -z इंटू z और प्लस के 2, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। दैट वाज इजियर इवन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, k एंड l पार्ट। k और l क्या कहते हैं, ये तो बड़ा आसान है k वाला। देखिए कैसे, a स्क्वायर माइनस के 4b स्क्वायर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे है a स्क्वायर प्लस का 2a एन बाय ab। अच्छा,
डिवीजन को यहाँ पे पहले फार्मूला लगेगा, आप देखें ए स्क्वायर, अगर मैं इसे क्यों करूँ 2b का होल स्क्वायर, डिवीजन को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी बाय ए स्क्वायर प्लस के 2 ऑफ ए बी। अच्छा, यहाँ पे तो फार्मूला लगेगा कौन सा, नीचे वर्कन कर दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला मैं लिखवा दूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और उसके साथ ए माइनस का बी होता है। ये आपका इजी फार्मूला है, इसे इजी तरीके से हो सकता है। अब देखिए ज़रा, ए माइनस के 2b और फिर ए प्लस के 2b। अच्छा, नीचे 1 है, अगर कुछ नहीं तो इनटू, यहाँ पे ए बी है और यहाँ से हमारा ए कॉमन है, तो ये हो जाएगा ए प्लस के 2b। अब बहुत सारी चीज़ें कैंसिल होंगी, ये इधर से कैंसिल होगी, ये ए इधर से कैंसिल होगी, यहाँ पे b रहेगा, b इंटू ए माइनस के 2b और नीचे कुछ नहीं रहा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा मेरी जान। अच्छा, एल पार्ट को देख लें ज़रा, वाई स्क्वायर माइनस के 4y एंड प्लस के 4 है। अच्छा ठीक है, 2 माइनस के 6y। अच्छा, मल्टीप्लाई 2y प्लस के 4 है और मेरे पास है 3y स्क्वायर माइनस के 12। इसे देख लें ज़रा, इजी है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग, 4 के कौन से दो फैक्टर्स होंगे, 2 and 2 विल मेक 4 मल्टीप्लीकेशन में, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में -4 है, तो दोनों को मैं माइनस रख दूंगा। अच्छा, तो यानी कि एल वाले पार्ट में वाई स्क्वायर माइनस का 2y, ए माइनस का 2y और प्लस का होगा 4, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर। नीचे से 2 कॉमन है तो यहाँ 1 होगा और माइनस के 3y, क्योंकि यहाँ 2 को जब 2 डिवाइड करेगा तो 1 आएगा। यहाँ से 2 कॉमन है तो ये हो जाएगा y प्लस के 2। अच्छा, यहाँ नीचे से 3 कॉमन है तो 3 कॉमन, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस के 4। और भी काम है इस इक्वेशंस में, देखिए ज़रा, इन दोनों में से y कॉमन निकालें तो y कॉमन, तो ये हो जाएगा y माइनस के 2। अच्छा, माइनस के 2 कॉमन निकालें तो अगेन y माइनस 2। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे होगा 2 इंटू 1 माइनस के 3y। अच्छा, मल्टीप्लाई दे ज़रा, यहाँ पे देखें 2 इंटू वाई प्लस के 2। यहाँ पे मैं इजी यूं फार्मूला लगा सकता हूँ, कौन सा फार्मूला, देखिए 3 इंटू वाई स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखें ज़रा, y माइनस 2, सॉरी y, यहाँ पे देखिए y और -2 को मैं मिलाऊं तो ये हो जाएगा y माइनस 2, एक ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट ये वाली, तो ये हो जाएंगी y माइनस 2 2 मरतबा। ठीक है, यहाँ 2 इंटू 1 माइनस के 3y। अच्छा, मल्टीप्लाई 2 इंटू वाई प्लस के 2, कैंसिल तो हो रहे हैं लेकिन मैं खुद नहीं कर रहा, कुछ चीज़ें हुई मेरे पास। ये 3 है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा y माइनस 2 एंड y प्लस का 2। अब चीज़ें बहुत सारी आगे पीछे कैंसिल होंगी। कैसे, y माइनस 2 कैंसिल हो गई, y प्लस 2 कैंसिल हो गई, 2 में कैंसिल हुआ, ऊपर सिर्फ रह गया y माइनस के 2 और इंटू अपान 3 इंटू 1 माइनस के 3y, तो ये इस चीज़ का रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, 7वां क्वेश्चन है, बड़ा मज़े का क्वेश्चन है और ये है मेरे पास एडवांस लेवल का, तो मैं ये यहाँ पे नहीं करूँगा। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में और 7वें से आगे तक हम करेंगे एडवांस क्वेश्चंस ऑफ 1A एक्सरसाइज। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, मैथमेटिक्स बड़ी अच्छी होने वाली है आप लोगों की। थैंक यू वेरी मच।